आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। भीतरी का खजाना। अपनी आत्मिक यात्रा के हर किसी मुद्दे पर हम सभी ने एक अनदेखी लड़ाई का भारीपन महसूस किया है। एक आत्मिक युद्ध जो हमारे मांस और हड्डी को नहीं बल्कि हमारे प्राणों को लक्षित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप पर ऐसा हमला क्यों हो रहा है? सच्चाई सरल लेकिन गहराई है। यदि आपके भीतर कुछ मूल्यवान नहीं होता तो शैतान आप पर इतनी सख्ती से हमला नहीं करता। जिस तरह चोर खाली घरों में सेंध लगाने में समय बर्बाद नहीं करते, उसी तरह शत्रु उन लोगों की परवाह नहीं करता जिनके पास बड़ी क्षमता या उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। इफिसियों 6:12। हर एक विश्वासी के हृदय में परमेश्वर द्वारा रखा गया एक दैवी खजाना, वरदान, उद्देश्य और क्षमता है। शत्रु एक विश्वासी की सामर्थ्य को जानता है जो अपने परमेश्वर दिया हुआ उद्देश्य पर चलता है, और इसलिए वह अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से पहले उन्हें रोकने और नष्ट करने की कोशिश करता है। मूसा की कहानी पर विचार करें। उसके जन्म से ही उसके जीवन को नष्ट करने का प्रयास किया गया। इजरायलियों की बढ़ती संख्या के डर से फिरौन ने हिब्रू बच्चों को मारने का आदेश दिया था, लेकिन परमेश्वर के पास मूसा के लिए एक योजना थी। एक उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण था कि शत्रु ने शुरू से ही इसे विफल करने की कोशिश की। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मूसा को न केवल बचाया गया बल्कि फिरौन के राजभवन में उसका पालन पोषण किया गया, और बाद में उसने अपने लोगों को स्वतंत्रता की ओर अगुवाई किया। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। यिर्मयाह 1:5। बिल्कुल मूसा की तरह आपके रचने से पहले ही परमेश्वर आपको जानता था। आपके भीतर क्षमता अपार है, लेकिन इसे पहचानना केवल आधी लड़ाई है। दूसरा हिस्सा अनिवार्य आत्मिक युद्ध की तैयारी कर रहा है जो आपको आपके विधान से भटकाने की कोशिश करेगा। तो आप दृढ़ता से रहकर और अपने भीतर के खजाने की रक्षा कैसे करते हैं? 1, अपने आप को परमेश्वर के सारे हथियार से बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इफिसियों 6:11। इसमें सत्य, धार्मिकता, शांति का सुसमाचार, विश्वास, उद्धार और परमेश्वर का वचन शामिल है। हर हथियार हमारी रक्षा और सशक्त बनाने का काम करता है। 2, वचन में निहित दृढ़ता से रहें। बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं है, यह आपका हथियार है। यीशु ने जंगल में शैतान के प्रलोभनों का मुकाबला पवित्र शास्त्र से किया कि लिखा है कि वचन में गहराई होने से आप शत्रु के झूठ का सत्य से प्रतिकार कर सकते हैं। 3, प्रार्थना पूर्ण जीवन विकसित करें। जिस प्रकार एक सैनिक तल के साथ संपर्क बनाए रखता है, उसी प्रकार हमें परमेश्वर के साथ अपना संपर्क या बातचीत बनाए रखने की जरूरत है। पौलुस सलाह देता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17। हर स्थिति में प्रार्थना में परमेश्वर की ओर मुड़ें। यह सेनाध्यक्ष के लिए हमारी सीधा मार्ग है। 4, अपने आप को धर्मीजन के संगति से घेर ले। उन लोगों की संगति रखें जो आपका ऊंचा उठाने कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं और आपके साथ प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। नीतिवचन 27:17। युद्ध के समय में आपकी सहायता करने वाली एक दल का होना अमूल्य है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। 2 कुरिन्थियों 4:7। इन लड़ाइयों के बीच याद रखें कि जिस तथ्य पर आप पर हमला हो रहा है वह आपके भीतर के खजाने की पुष्टि है। हर परीक्षा और प्रलोभन परमेश्वर के राज्य में आपके मूल्य की अंगीकार है। शत्रु खाली बर्तनों पर अपना समय बर्बाद नहीं करता। आओ अभी मेरे साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम में आपकी दैवी प्रकाश प्रज्वलित कर।
जीवन की लड़ाइयों के बीच हम उस खजाने को पहचानेंगे जो आपने हमारे अंदर छिपाया है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें आपका प्रेम और उद्देश्य प्रतिबिंबित करने में हमारी सहायता कर। यीशु के नाम में आमीन।